गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी कहते हैं कि माँ की दुआ में इतनी ताकत होती है कि जब पूरी दुनिया किसी इंसान से उम्मीद छोड़ देती है, तब भी एक माँ अपने बच्चे के लिए सद्गुरु के दरबार में खड़ी रहती है। लेकिन आज की यह साखी उस माँ की है जिसने अपने बेटे को सद्गुरु की भक्ति से दूर जाते हुए अपनी आंखों से देखा था। वह रोज बाबा जी के सामने हाथ जोड़कर एक ही बात कहती थी, बाबा जी, मेरा बेटा भटक गया है, अब आप ही उसे संभाल सकते हैं। उसे क्या पता था कि कुछ ही समय बाद उसके बेटे के साथ एक ऐसा हादसा होने वाला है जिसके बाद सिर्फ उसके बेटे की जिंदगी ही नहीं बदलेगी, बल्कि उस घर की बहू का भी सद्गुरु के प्रति नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि जिस सद्गुरु को वह बहू मानने तक को तैयार नहीं थी, कुछ समय बाद उसी सद्गुरु के सामने बैठकर वह अपने आंसुओं के साथ शुक्राना करने वाली थी। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह साखी हमें सिर्फ चमत्कार की बात नहीं बताती, बल्कि यह समझाती है कि सद्गुरु से मिलने वाली सबसे बड़ी दौलत हमारा विश्वास है। और जब किसी माँ की सच्ची अरदास उस विश्वास से जुड़ जाती है, तो फिर मालिक किस तरह अपनी मेहर बरसाते हैं, ये आगे की इस साखी में आपको महसूस होगा। एक छोटे से शहर में एक माँ अपने इकलौते बेटे दीपेंद्र के साथ रहती थी। पति का कई साल पहले ही देहांत हो चुका था। दीपेंद्र ही उसकी पूरी दुनिया था। माँ ने उसे बहुत मुश्किलों से पाला था, अपनी जरूरतें कम की, लेकिन बेटे की जरूरत कभी कम नहीं होने दी। वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके मन में सद्गुरु के लिए बहुत गहरा विश्वास था। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले वह अपने बाबा जी को याद करती। घर के छोटे मोटे काम निपटाते हुए भी मन ही मन सिमरन चलता रहता। उसकी एक आदत थी, जब भी घर में कोई अच्छी खबर आती, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो, वह तुरंत दोनों हाथ जोड़कर कहती, बाबा जी, यह आपकी मेहर है। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ है आपकी बख्शीश है। अगर दीपेंद्र की नौकरी में कोई अच्छा मौका मिलता, वह शुक्राना करती। अगर घर में कोई परेशानी टल जाती, वह शुक्राना करती। अगर कोई बीमार होकर ठीक हो जाता, वह शुक्राना करती। यहां तक कि कभी बाजार से सब्जी थोड़ी सस्ती मिल गई, तो भी वह मुस्कुराकर कह देती, मालिक, आज भी आपने संभाल लिया। दीपेंद्र बचपन से अपनी माँ को ऐसा करते हुए देखता आया था। शुरुआत में उसे माँ की बातें बस माँ की बातें लगती थीं, लेकिन धीरे धीरे उसके मन पर भी इन बातों का असर होने लगा। माँ जब सुबह सिमरन करती तो दीपेंद्र भी उसके पास बैठ जाता। माँ जब बाबा जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ती तो दीपेंद्र भी सिर झुका देता। और जब माँ किसी छोटी सी खुशी पर भी शुक्राना करती तो दीपेंद्र भी कहता, माँ, सच में जो कुछ है बाबा जी की मेहर ही तो है। माँ बेटे को देखती तो उसकी आंखों में खुशी आ जाती। वह कहती, बेटा, जिंदगी में चाहे कितनी भी तरक्की कर लेना, लेकिन उस मालिक को कभी मत भूलना जिसकी वजह से हमें सांस भी नसीब हुई है। दीपेंद्र मुस्कुराकर कहता, माँ, मैं आपको देखकर ही तो यह सब सीखा हूँ। माँ और बेटे के बीच बहुत प्यार था। दोनों एक दूसरे से अपनी छोटी बड़ी बातें साझा करते थे। माँ को बेटे पर पूरा भरोसा था और दीपेंद्र भी अपनी माँ की बात कभी नहीं टालता था। समय बीतता गया। दीपेंद्र की उम्र शादी लायक हो गई। माँ चाहती थी कि उसके घर में भी एक बहू आए, घर में रौनक हो और बेटे का जीवन व्यवस्थित हो जाए। आखिरकार एक दिन दीपेंद्र की शादी तय हो गई। लड़की का नाम था नेहा। नेहा देखने में अच्छी थी, पढ़ी लिखी थी और बातचीत करने में भी समझदार लगती थी। पहली मुलाकात में माँ को भी वह पसंद आ गई। माँ ने मन ही मन बाबा जी से कहा, मालिक, अगर यह रिश्ता मेरे बेटे के लिए अच्छा है तो इसे अपनी मेहर से निभा देना। शादी हो गई, घर में खुशियां आईं, रिश्तेदार आए, हंसी मजाक हुआ और माँ को लगा कि अब उसकी जिंदगी का अकेलापन खत्म हो जाएगा। शादी के शुरुआती कुछ दिन बहुत अच्छे रहे। नेहा भी माँ का ध्यान रखती थी। दीपेंद्र दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी बातें सामने आने लगीं जिन्हें माँ ने पहले शायद उतनी गंभीरता से नहीं लिया। एक सुबह माँ हमेशा की तरह जल्दी उठी। उसने स्नान किया, बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठी और आंखें बंद करके सिमरन करने लगी। कुछ देर बाद नेहा की नींद खुली। उसने देखा कि उसकी सास सुबह सुबह आंखें बंद करके बैठी है।
वह कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। दीपेंद्र उठा तो नेहा ने उससे कहा, आपकी माँ रोज सुबह इतनी देर तक यही सब करती रहती हैं? दीपेंद्र ने सहज होकर कहा, हाँ, बचपन से करती आई हैं। मुझे भी अच्छा लगता है। नेहा बोली, आप भी बैठते हैं क्या इनके साथ? दीपेंद्र ने कहा, कभी कभी। नेहा ने बात वहीं खत्म कर दी, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। दरअसल नेहा को इन सब चीजों में कोई विश्वास नहीं था। वह बाबा जी को नहीं मानती थी। उसका मानना था कि इंसान को अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, किसी संत या गुरु के सहारे नहीं बैठना चाहिए। दीपेंद्र ने कभी उसकी इस सोच को गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा कि हर इंसान की अपनी सोच होती है। लेकिन बात तब बदलने लगी जब नेहा ने धीरे धीरे दीपेंद्र के ऊपर अपनी बातों का असर डालना शुरू किया। एक दिन उसने कहा, देखो दीपेंद्र, मैं तुम्हारी माँ का सम्मान करती हूँ, लेकिन तुम्हें हर बात में बाबा जी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। दीपेंद्र ने कहा, मैं हर बात में कहाँ लाता हूँ? नेहा बोली, कल तुम्हें ऑफिस में बोनस मिला तो तुमने सबसे पहले बाबा जी को धन्यवाद किया। अरे, मेहनत तुमने की थी। दीपेंद्र थोड़ा मुस्कुराया, मेहनत मैंने की थी, लेकिन माँ कहती हैं कि मेहनत करने की ताकत भी ऊपर वाले की देन है। नेहा ने कहा, तुम भी ना, बिल्कुल अपनी माँ जैसे हो गए हो। उसने यह बात हंसते हुए कही थी, इसलिए दीपेंद्र ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन धीरे धीरे ऐसी बातें रोज होने लगीं। जब दीपेंद्र सिमरन करता तो नेहा कोई ना कोई काम बता देती। जब माँ बाबा जी की बात करती तो नेहा विषय बदल देती। जब दीपेंद्र किसी अच्छी बात पर शुक्राना करता तो नेहा कहती, इतना भी क्या हर चीज का श्रेय बाबा जी को देना? दीपेंद्र पहले जवाब देता था, फिर उसने चुप रहना शुरू कर दिया, और यही चुप्पी धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव लाने लगी। पहले वह सुबह माँ के साथ कुछ समय बैठकर सिमरन करता था, अब वह देर तक सोने लगा। पहले काम पर निकलते समय माँ के पैर छूकर कहता, माँ, बाबा जी की मेहर रहे। अब बस जल्दी में कहता, अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। पहले घर में कोई अच्छी बात होती तो वह माँ के साथ बैठकर शुक्राना करता। अब नेहा कहती, चलो बाहर खाना खाने चलते हैं, और दीपेंद्र उसके साथ चला जाता। माँ ये सब देख रही थी। वह समझ रही थी कि बेटा उससे दूर नहीं होना चाहता, लेकिन उसकी सोच बदल रही है। एक रात माँ ने दीपेंद्र को अकेले में कहा, बेटा, मैं तुझे रोकना नहीं चाहती, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सिमरन और शुक्राना कभी मत छोड़ना। दीपेंद्र कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, माँ, मैं कहाँ छोड़ रहा हूँ? माँ ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे पता है बेटा, बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिंदगी में इंसान को पता ही नहीं चलता कि वह कब रास्ते से थोड़ा थोड़ा दूर होने लगता है। दीपेंद्र ने माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार था, लेकिन वह उस समय माँ की बात की गहराई नहीं समझ पाया। दिन बीतते गए। दीपेंद्र की माँ को अब घर का माहौल पहले जैसा नहीं लगता था। पहले जिस घर में सुबह सिमरन की आवाज होती थी, वहां अब मोबाइल और टीवी की आवाज ज्यादा सुनाई देती। पहले दीपेंद्र माँ के पास बैठकर अपनी बातें करता था, अब वह ज्यादातर समय नेहा के साथ रहता। माँ को बहू से कोई शिकायत नहीं थी। वह बस चाहती थी कि उसके बेटे का मन सद्गुरु से न हटे। वह जानती थी कि किसी पर जबरदस्ती भक्ति थोपी नहीं जा सकती, इसलिए उसने कभी नेहा से बहस नहीं की, बल्कि मन ही मन बाबा जी से अरदास करती रही। एक रात जब घर के सभी लोग सो चुके थे, माँ बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस मेरा बच्चा आपकी राह से दूर न जाए। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे सजा दे देना, लेकिन मेरे बच्चे को संभाल लेना। कुछ पल वह चुप रही, फिर बोली, बाबा जी, मैं अपनी बहू को भी दोष नहीं देती। उसे जो समझ आया वह उसी के हिसाब से सोचती है। लेकिन मालिक, आप तो उसके अंदर का मन जानते हो। एक दिन ऐसा जरूर करना कि वह भी आपको पहचान सके। उस रात माँ बहुत देर तक अरदास करती रही, लेकिन अगले दिन सुबह से ही उसकी तबीयत कुछ खराब रहने लगी। सिर में दर्द था, शरीर में कमजोरी थी। दीपेंद्र ने देखा तो पूछा, माँ, डॉक्टर को दिखा दूं? माँ ने कहा, नहीं बेटा, थोड़ी थकान है, आराम कर लूंगी।
नेहा पास ही बैठी थी। उसने कहा, मम्मी जी, आप हर समय इतनी चिंता करती रहती हैं, इसलिए आपकी तबीयत खराब रहती है। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, माँ अगर बच्चे की चिंता न करे तो फिर कौन करे? नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद माँ की तबीयत और खराब रहने लगी। वह कमजोर होती जा रही थी। फिर भी सुबह उठकर सिमरन करती। दीपेंद्र देखता था, लेकिन अब उसके अंदर पहले जैसा भाव नहीं उठता था। एक दिन माँ ने उससे कहा, बेटा, आज मेरे साथ थोड़ी देर बैठ जा। दीपेंद्र ने मोबाइल देखते हुए कहा, माँ, अभी थोड़ा काम है, शाम को बैठूंगा। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर बोली, ठीक है बेटा। लेकिन उसके चेहरे की वह मुस्कान अंदर के दर्द को छुपा नहीं पाई। उसी रात नेहा ने दीपेंद्र से कहा, आपको अपनी माँ की इन बातों में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। देखो, वह हर समय बाबा जी, अरदास और सिमरन की बात करती रहती हैं। इससे घर में तनाव बढ़ता है। दीपेंद्र ने कहा, वह मेरी माँ है नेहा। नेहा बोली, मैंने कब कहा कि वह आपकी माँ नहीं है? मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि जिंदगी में और भी बहुत कुछ है। दीपेंद्र चुप हो गया। उस रात वह बहुत देर तक सोचता रहा, और शायद उसी समय उसके मन में पहली बार यह बात आई कि क्या सचमुच माँ की इन बातों से वह जरूरत से ज्यादा जुड़ गया है। धीरे धीरे उसने सिमरन और शुक्राने को और कम कर दिया। माँ सब समझ रही थी, लेकिन उसने बेटे से शिकायत नहीं की। उसके पास बस एक ही रास्ता था, अरदास। वह रोज बाबा जी से कहती, मालिक, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल रहा है। अब आप ही उसकी डोर अपने हाथ में ले लो। माँ को क्या पता था कि उसकी यह अरदास अब उस मुकाम की तरफ बढ़ रही थी जहां सद्गुरु उसकी परीक्षा भी लेने वाले थे और अपने होने का एहसास भी कराने वाले थे। एक शाम घर में किसी बात को लेकर माँ और नेहा के बीच बहस हो गई। बात बहुत छोटी थी, लेकिन नेहा पहले से ही अंदर परेशान थी। माँ ने सिर्फ इतना कहा था, बेटा, दीपेंद्र को सिमरन करने दिया करो, मन को थोड़ा सहारा मिलता है। नेहा अचानक गुस्से में बोल पड़ी, मम्मी जी, आप हर बात में बाबा जी को क्यों ले आती हैं? माँ चुप हो गई। दीपेंद्र वहीं बैठा था। नेहा ने गुस्से में कहा, आपको लगता है कि इस दुनिया में जो कुछ होता है सब आपके बाबा जी करते हैं। माँ ने शांत स्वर में कहा, बेटा, मैं किसी पर अपनी बात नहीं थोपती। लेकिन नेहा का गुस्सा बढ़ चुका था। उसने ताना मारते हुए कहा, तो फिर जाइए ना अपने उसी बाबा के पास, उनसे ही ठीक करवा लीजिए सब कुछ। मैं नहीं मानती किसी बाबा को। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। दीपेंद्र ने नेहा की तरफ देखा। माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने बहू को कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद किया, बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठी, और इस बार उसकी आवाज कांप रही थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, आज मेरी बहू ने आपको बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं उससे नाराज नहीं हूं। उसे नहीं पता कि आप कौन हैं। बस मालिक, मेरे बेटे को संभाल लेना। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बहू को भी अपनी मेहर का एहसास करा देना बाबा जी। उसे भी अपने चरणों की पहचान करा देना। मैं नहीं चाहती कि उसे किसी दुख के बाद आपकी याद आए, लेकिन अगर उसके मन की आंखें बिना किसी झटके के नहीं खुल सकती, तो मालिक, जो आपकी रजा हो वही करना। माँ को खुद नहीं पता था कि उसके मुंह से निकली यह अरदास आने वाले दिनों में कितनी बड़ी परीक्षा का रूप लेने वाली है। उधर दीपेंद्र भी अपनी पत्नी की बातों और माँ की चुप्पी के बीच उलझा हुआ था, लेकिन उसे यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि अगले कुछ दिनों में उसके जीवन की दिशा ही बदलने वाली है। और फिर एक दिन दीपेंद्र अस्पताल से वापस अपने घर की तरफ कार से लौट रहा था। उसे क्या पता था कि सड़क पर आगे आने वाला वह कुछ मिनट का सफर उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। और जैसे ही उसकी कार एक मोड़ पर पहुंची, सामने से अचानक एक तेज रफ्तार वाहन आया। दीपेंद्र ने ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अगले ही पल सड़क पर एक भयानक आवाज गूंजी, और उसी क्षण एक माँ की अरदास का इम्तिहान शुरू हो चुका था। सड़क पर एक भयानक आवाज गूंजी, और उसी क्षण एक माँ की अरदास का इम्तिहान शुरू हो चुका था। दीपेंद्र की कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। सड़क पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। किसी ने तुरंत पुलिस को फोन किया, किसी ने एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की, लेकिन कार के अंदर दीपेंद्र बिल्कुल बेसुध पड़ा था। उसके माथे से खून बह रहा था, चेहरे पर चोट के निशान थे,
और उसके शरीर का एक हिस्सा कार के अंदर फंसा हुआ था। कुछ लोगों ने मिलकर कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की। एक आदमी घबराकर बोला, जल्दी करो भाई, हालत बहुत खराब लग रही है। दूसरे ने कहा, एम्बुलेंस को फोन कर दिया है। उधर घर पर उसकी मां को अभी तक इस हादसे की कोई खबर नहीं थी। वह अपने कमरे में बैठी बाबा जी की तस्वीर के सामने सिमरन कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन उसका मन बार बार बेचैन हो रहा था। वह आंखें बंद करती तो दीपेंद्र का चेहरा सामने आ जाता। वह सिमरन करती तो अचानक उसका मन घबरा उठता। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और बाबा जी की तस्वीर को देखने लगी। उसने धीरे से कहा, बाबा जी, आज मन बहुत घबरा रहा है। मेरे बच्चे पर अपनी मेहर रखना। उसे नहीं पता था कि उसी वक्त उसका बेटा सड़क पर जिंदगी और मौत के बीच पड़ा हुआ था। कुछ देर बाद घर के फोन की घंटी बजी। नेहा ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से किसी अनजान व्यक्ति की आवाज आई, क्या आप दीपेंद्र की पत्नी बोल रही हैं? नेहा ने कहा, जी, बोल रही हूं। कौन? वह आदमी बोला, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जा रहा है। यह सुनते ही नेहा के हाथ से फोन लगभग छूट गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह कुछ बोल नहीं पाई। मां ने उसके चेहरे को देखा तो घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा? नेहा की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह किसी तरह बोली, मम्मी जी, दीपेंद्र का एक्सीडेंट हो गया है। मां कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गई, जैसे उसके कानों ने बात सुनी ही ना हो। फिर अचानक वह खड़ी हुई और बोली, क्या? नेहा रोते हुए बोली, बहुत गंभीर हालत बताई है, उन्हें अस्पताल ले जा रहे हैं। मां के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, बाबा जी। उसने तुरंत बाबा जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ दिए। मालिक, मेरे बच्चे को बचा लो। फिर वह तेजी से बाहर निकलने लगी। नेहा भी उसके पीछे दौड़ी। रास्ते भर मां लगातार एक ही बात कहती रही, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। उसके होंठों पर सिमरन था और आंखों से आंसू बह रहे थे। नेहा गाड़ी में बैठी रो रही थी। उसके मन में हजारों विचार चल रहे थे। कुछ ही देर पहले तक जिस जिंदगी को वह बिल्कुल सामान्य समझ रही थी, अचानक उसे लगने लगा कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। वह मन ही मन कह रही थी, हे भगवान, दीपेंद्र को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर अचानक उसे अपनी सास की कही बातें याद आने लगीं। बेटा, सिमरन कभी मत छोड़ना, मालिक को कभी मत भूलना, जब कोई रास्ता न बचे तो अरदास करना। नेहा की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे, लेकिन अभी उसके मन में विश्वास नहीं आया था। अस्पताल पहुंचते पहुंचते दीपेंद्र को इमरजेंसी में ले जाया जा चुका था। मां जैसे ही अंदर पहुंची, उसने डॉक्टरों से पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? एक डॉक्टर ने कहा, आप बाहर इंतजार कीजिए, उसकी हालत गंभीर है, हमें तुरंत इलाज करना होगा। मां ने हाथ जोड़कर कहा, डॉक्टर साहब, बस मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर अंदर चले गए। मां वहीं फर्श के पास बैठ गई। उसने आंखें बंद कर लीं और सिमरन शुरू कर दिया। नेहा कुछ दूर खड़ी होकर अपनी सांस को देख रही थी। उसकी सांस के होंठ लगातार हिल रहे थे, चेहरे पर आंसू थे, लेकिन वह किसी को दोष नहीं दे रही थी। वह बस बाबा जी से अरदास कर रही थी, मालिक, मेरी औकात कुछ नहीं है, मेरे पास कोई ताकत नहीं है। डॉक्टर अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असली मालिक तो आप हो। मेरे बच्चे को वापस कर दो। कुछ देर बाद नेहा भी वहीं बैठ गई। वह अपनी सांस की तरफ देखती रही। फिर उसके मन में अचानक अपराध बोध आने लगा। उसे याद आया कि उसने कितनी बार दीपेंद्र को सिमरन करने से रोका था, कितनी बार उसने उसकी मां की बातों का मजाक बनाया था, और सबसे ज्यादा उसे वह दिन याद आया जब उसने गुस्से में कहा था, जाइए अपने उसी बाबा से ठीक करवा लीजिए। उसकी आंखें भर आईं। वह मन ही मन बोली, अगर सच में कोई शक्ति है, अगर सच में कोई बाबा जी हैं, तो आज मेरे पति को बचा लो। लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। उसे लगा कि वह शायद मजबूरी में यह सोच रही है। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल बत्ती जल गई। डॉक्टर अंदर चले गए। समय जैसे रुक गया था। मां आंखें बंद करके बैठी थी। नेहा उसके पास बैठी रो रही थी। तभी अचानक अस्पताल के वातावरण में एक अजीब सी शांति छाने लगी। मां ने सिमरन करते हुए महसूस किया जैसे उसके आसपास की हवा बदल गई हो। उसे अचानक एक बहुत ही हल्की और मीठी खुशबू महसूस हुई। वह खुशबू ऐसी थी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मां ने आंखें खोलीं। उसने चारों तरफ देखा। नेहा ने भी सिर उठाया।
कुछ अन्य लोग भी इधर उधर देखने लगे। अस्पताल के उस हिस्से में अचानक एक बहुत ही मधुर महक फैल गई थी, इतनी गहरी कि कुछ क्षण के लिए सबका ध्यान उसी तरफ चला गया। नेहा ने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी, आपको भी खुशबू आ रही है? माँ ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बस इतना कहा, हाँ बेटा। उसी समय अस्पताल की खिड़की से आती रोशनी कुछ अलग सी दिखाई देने लगी। बाहर आसमान सामान्य था, लेकिन अस्पताल की दीवार के पास एक उजली सी चमक दिखाई दी। नेहा ने उसे देखा। वह कुछ पल तक उस रोशनी को देखती रही, फिर उसने अपनी आंखें मल लीं। उसे लगा शायद उसकी आंखों का भ्रम है। माँ ने बाबा जी की तस्वीर को अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ था। वह बोली, बाबा जी, अब सब आपकी मर्जी है। कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। माँ तुरंत खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा, डॉक्टर ने कहा। अभी उसकी हालत गंभीर है, लेकिन एक बात हैरान करने वाली है। माँ ने पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर बोले, जब वह आया था उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। हमें लगा था कि अगले कुछ घंटे बहुत मुश्किल होंगे, लेकिन अभी उसके कुछ पैरामीटर पहले से बेहतर हैं। नेहा ने हाथ जोड़ लिए। डॉक्टर साहब, मतलब? डॉक्टर ने कहा, मतलब अभी उम्मीद है, हमें इलाज जारी रखना होगा। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दोनों हाथ जोड़कर ऊपर देखा। मालिक, शुक्राना। नेहा उसकी तरफ देख रही थी। उसने पहली बार अपनी सास को उस हालत में भी शुक्राना करते देखा था, जहां कोई दूसरा इंसान सिर्फ डरता, रोता या भगवान से शिकायत करता, वहां उसकी सास कह रही थी, शुक्राना मालिक। नेहा ने पूछा, मम्मी जी, अभी तो डॉक्टर ने कहा कि हालत गंभीर है, फिर आप शुक्राना क्यों कर रही हैं? मान ने उसकी तरफ देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, बेटा, जब तक सांस चल रही है तब तक उम्मीद भी है, और उम्मीद जिस मालिक से है उसका शुक्राना तो करना ही चाहिए। नेहा कुछ नहीं बोली। उसके पास जवाब नहीं था। रात बढ़ती गई। दीपेंद्र को आईसीयू में रखा गया। मां लगातार वहीं बैठी रही। नेहा भी उसके पास थी। दोनों के बीच ज्यादा बात नहीं हो रही थी, लेकिन उस रात उनके बीच पहली बार एक ऐसी चीज साझा हो रही थी जिसे नेहा पहले समझ नहीं पाई थी। डर, अपने किसी बेहद करीबी इंसान को खोने का डर। रात के करीब 2 बजे नेहा अचानक अपनी सास के सामने बैठ गई। उसने कांपती आवाज में कहा, मम्मी जी, अगर दीपेंद्र ठीक हो गया तो? माँ ने उसकी तरफ देखा। नेहा आगे कुछ बोल नहीं पाई। माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ मत बोल बेटा, बस अरदास कर। नेहा ने पहली बार अपनी आंखें बंद की। उसने अपनी सास की तरह हाथ जोड़ लिए। बाबा जी, अगर आप सच में हैं तो मेरे पति को बचा लीजिए। यह कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। बेटा, सच्चे दिल से मांगो, मालिक दिल की आवाज सुनते हैं। दोनों कुछ देर तक वहीं बैठी रहीं। फिर अचानक आईसीयू के अंदर से एक नर्स तेजी से बाहर आई। उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर अंदर गए। कुछ मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर पहले जैसी चिंता नहीं थी। माँ तुरंत खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब, डॉक्टर बोले, उसकी हालत स्थिर हो रही है। नेहा ने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए। माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, शुक्राना मालिक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण थे। दीपेंद्र अभी भी बेहोश था। डॉक्टरों ने कहा कि होश आने में समय लग सकता है। माँ ने कहा, मैं यहीं बैठूंगी। नेहा भी उसके साथ बैठ गई। सुबह होने लगी। अस्पताल के बाहर हल्की रोशनी फैलने लगी। माँ की आंखें पूरी रात नहीं लगी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। नेहा उसे देख रही थी। उसके मन में बार बार एक सवाल उठ रहा था, क्या सच में उसकी सास की अरदास ने कुछ बदल दिया? वह इस सवाल का जवाब नहीं जानती थी, लेकिन उसके मन में पहली बार बाबा जी के प्रति एक अलग तरह की जिज्ञासा पैदा हो चुकी थी। उसी समय आईसीयू से डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा, मरीज की हालत कल रात की तुलना में काफी बेहतर है। माँ ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। नेहा की आंखों से आंसू निकल आए। डॉक्टर ने कहा, अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है, लेकिन जिस तेजी से उसकी स्थिति स्थिर हुई है वह हमारे लिए अच्छी बात है। माँ ने कहा, डॉक्टर साहब, आप इलाज करते रहिए, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। डॉक्टर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपका विश्वास मजबूत है। माँ ने कहा, विश्वास नहीं डॉक्टर साहब, सहारा है। कुछ दिन अस्पताल में इलाज चलता रहा। धीरे धीरे दीपेंद्र की हालत सुधरने लगी।
एक सुबह उसकी उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई। नर्स ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच की। कुछ देर बाद दीपेंद्र ने धीरे धीरे आंखें खोली। सबसे पहले उसने धुंधली नजरों से अपनी मां को देखा। मां उसके पास झुक गई। दीपेंद्र, बेटा। दीपेंद्र बोल नहीं पा रहा था। उसने मां का हाथ पकड़ने की कोशिश की। मां की आंखों से आंसू बहने लगे। मालिक, शुक्राना। दीपेंद्र फिर बेहोशी में चला गया। लेकिन उस छोटी सी हरकत ने सबको उम्मीद दे दी। कुछ दिनों बाद वह होश में पूरी तरह आने लगा। मां उसके पास बैठती और धीरे धीरे सिमरन करती। दीपेंद्र आंखें बंद करके सुनता। एक दिन उसने कमजोर आवाज में पूछा, मां, आप क्या कर रही हो? मां ने कहा, सिमरन बेटा। दीपेंद्र ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति आ गई। नेहा यह सब देख रही थी। अब वह अपनी सांस को रोकती नहीं थी, बल्कि जब मां सिमरन करती तो वह चुपचाप पास बैठ जाती। लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था। वह सवाल तब और गहरा हो गया जब दीपेंद्र ने एक रात अचानक अपनी मां से कहा, मां, मुझे कुछ याद आ रहा है। मां ने पूछा, क्या बेटा? दीपेंद्र ने धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं। उसने कहा, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बहुत उजली जगह पर खड़ा हूं। मां चुपचाप सुनती रही। दीपेंद्र आगे बोला, वहां बहुत शांति थी मां, और मुझे लगा जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। नेहा भी अब ध्यान से सुन रही थी। दीपेंद्र ने कहा, चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस इंसान के आसपास बहुत रोशनी थी। मां के हाथ कांपने लगे। दीपेंद्र ने आगे कहा, उन्होंने मुझे कुछ कहा भी था, लेकिन मुझे शब्द याद नहीं है। बस इतना याद है कि मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। नेहा की आंखें फैल गईं। उसने अपनी सांस की तरफ देखा। मां कुछ नहीं बोली, बस बाबा जी की तस्वीर की तरफ देखने लगी, क्योंकि उसके मन में अब एक सवाल उठ चुका था। क्या दीपेंद्र ने उसी समय बाबा जी की मेहर का अनुभव किया था? और अगर हां, तो वह रोशनी किसकी थी? दीपेंद्र अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने मां का हाथ पकड़ लिया और कहा, मां, मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा, लेकिन वह कुछ कहती उससे पहले दीपेंद्र ने जो अगली बात कही, उसे सुनकर उसकी मां और नेहा दोनों स्तब्ध रह गए। मां, मुझे उस रोशनी में जो चेहरा दिखाई दिया था, वह चेहरा मुझे जाना पहचाना लग रहा था। दीपेंद्र ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया और धीमी आवाज में बोला, मां, मुझे उस रोशनी में जो चेहरा दिखाई दिया था, वह चेहरा मुझे जाना पहचाना लग रहा था। मां की आंखें बाबा जी की तस्वीर पर टिक गईं। उसने बहुत धीरे से पूछा, बेटा, कैसा चेहरा था? दीपेंद्र कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, मां, मुझे ठीक से सब याद नहीं है, लेकिन चेहरे पर बहुत शांति थी। सफेद दाढ़ी, बहुत शांत आंखें, और ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे देखकर कह रहे हों कि डर मत। यह सुनते ही मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दीपेंद्र के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, वह कोई और नहीं थे। दीपेंद्र ने मां की तरफ देखा। मां ने बाबा जी की तस्वीर की तरफ इशारा किया। वही थे, बाबा जी। दीपेंद्र कुछ पल तक तस्वीर को देखता रहा। उसके चेहरे पर हैरानी थी। नेहा भी तस्वीर के सामने खड़ी थी। वह तस्वीर को ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार देख रही हो। दीपेंद्र ने कमजोर आवाज में कहा, मां, लेकिन मैं तो। मां ने कहा, हाँ बेटा, तू दूर हो गया था, लेकिन मालिक कभी दूर नहीं हुए। यह सुनते ही दीपेंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एक एक करके पिछले कुछ महीनों की बातें याद आने लगीं। मां का बार बार समझाना, उसका सिमरन छोड़ना, हर अच्छी बात पर शुक्राना करना छोड़ देना, नेहा की बातों में आकर मां की बातों को नजरअंदाज करना, और फिर वह दिन जब उसकी मां ने बाबा जी के सामने बैठकर रोते हुए अरदास की थी। दीपेंद्र ने आंखें बंद कर लीं। मां, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मां ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। नहीं बेटा, गलती समझ आ जाए तो वही सबसे बड़ी मेहर है। दीपेंद्र फूट फूट कर रोने लगा। नेहा भी अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। वह अपनी सांस के पास आई और उसके पैरों के पास बैठ गई। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मां ने उसे तुरंत उठाया। अरे बेटा, यह क्या कर रही है? नेहा रोते हुए बोली, मैंने आपको बहुत कुछ कहा,
बाबा जी के बारे में भी गलत बातें कहीं। मैंने दीपेंद्र को भी आपसे और आपकी भक्ति से दूर किया। मुझे लगा था कि यह सब सिर्फ आपकी सोच है, लेकिन आज आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। मां ने उसके आंसू पोंछे। बेटा, किसी को दोष देने से क्या मिलेगा? जब मालिक की मेहर होती है तो पत्थर जैसा मन भी पिघल जाता है। नेहा ने बाबा जी की तस्वीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार श्रद्धा के भाव थे। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। बाबा जी, अगर आपने सच में मेरे पति को बचाया है तो मुझे भी अपनी राह समझा दीजिए। मां ने कहा, बस बेटा, सच्चे मन से शुक्राना कर। बाकी मालिक खुद रास्ता दिखा देंगे। दीपेंद्र कुछ दिनों बाद अस्पताल से घर लौट आया। अभी उसका शरीर पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ था। चलने में परेशानी थी। डॉक्टर ने आराम करने को कहा था, लेकिन घर आते ही उसने सबसे पहले बाबा जी की तस्वीर के सामने जाकर हाथ जोड़ दिए। मां ने उसे रोकना चाहा। बेटा, अभी तू कमजोर है, दीपेंद्र ने कहा। मां, मुझे बैठने दो। वह तस्वीर के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। बाबा जी, मैं आपको भूल गया था, लेकिन आपने मुझे नहीं भुलाया। मां थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर बेटे को देखती रही। उसका दिल भर आया। कुछ देर बाद नेहा भी वहां आ गई। उसने भी हाथ जोड़ लिए। तीनों कुछ देर तक चुप बैठे रहे। उस दिन के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। पहले जिस घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता था, वहां अब शांति रहने लगी। नेहा सुबह अपनी सास के साथ बैठती। वह सिमरन करने की कोशिश करती। पहले उसका मन इधर उधर भागता, फिर धीरे धीरे उसे भी अंदर से शांति महसूस होने लगी। एक दिन उसने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मुझे समझ नहीं आता कि आप इतने सालों से कैसे इतना विश्वास रख पाईं। मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, विश्वास किसी किताब से नहीं आता। जब इंसान जिंदगी में कुछ ऐसे पल देखता है जहां उसके पास कोई सहारा नहीं बचता, तब उसे समझ आता है कि ऊपर किसी का हाथ जरूर है। नेहा बोली, लेकिन मैं तो उस दिन तक नहीं मानती थी। मां ने कहा, इसलिए तो मालिक ने तुझे समझाने का अपना तरीका चुना। नेहा की आंखें भर आईं। मम्मी जी, मैं उस दिन बहुत डर गई थी। मां ने कहा, डर के समय जिसने भी मालिक को याद कर लिया, समझो वह रास्ता पकड़ चुका। धीरे धीरे दीपेंद्र भी पूरी तरह स्वस्थ होने लगा, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ा बदलाव उसकी सोच में आया था। अब वह पहले से ज्यादा विनम्र हो गया था। वह अपनी मां के पास बैठता, उनकी सेवा करता, सुबह उठकर सिमरन करता, और घर में कोई छोटी सी अच्छी बात होती तो तुरंत हाथ जोड़कर कहता, शुक्राना बाबा जी। एक दिन उसकी मां ने मजाक में कहा, बेटा, अब तो तू मुझसे भी ज्यादा शुक्राना करने लगा है। दीपेंद्र हंस पड़ा। मां, मैंने बहुत देर कर दी। अब जो समय मिला है उसे गंवाना नहीं चाहता। नेहा ने भी मुस्कुराकर कहा, और अब मुझे भी कोई रोकने वाला नहीं है। तीनों हंस पड़े, लेकिन उस हादसे ने उनके अंदर सिर्फ भक्ति नहीं जगाई थी, उसने उन्हें जिंदगी की असली कीमत भी समझा दी थी। दीपेंद्र अब अक्सर अपनी मां से कहता, मां, अगर उस दिन तुम्हारी अरदास ना होती तो पता नहीं क्या होता। मां तुरंत कहती, बेटा, मेरी अरदास में क्या रखा है, मालिक की मेहर थी। दीपेंद्र कहता, लेकिन मां, आपने अरदास की थी। मां मुस्कुराकर कहती, अरदास तो हम करते हैं बेटा, लेकिन कबूल कब और कैसे करनी है यह मालिक जानते हैं। यह बात दीपेंद्र के दिल में बस गई। उसने तय किया कि वह अपनी जिंदगी फिर से उसी रास्ते पर चलाएगा, जिस रास्ते पर उसकी मां ने उसे बचपन से चलना सिखाया था। कुछ समय बाद वह अपनी मां के साथ सत्संग भी जाने लगा। नेहा भी साथ जाने लगी। पहले वह पीछे बैठती थी, फिर धीरे धीरे वह आगे बैठने लगी। वह सत्संग सुनती और कई बार उसकी आंखों से आंसू निकल आते। एक दिन सत्संग से लौटते समय उसने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मुझे अब एक बात समझ आई। मां ने पूछा, क्या? नेहा बोली, हम सोचते हैं कि हम गुरु को खोज रहे हैं, लेकिन शायद गुरु पहले से ही हमें संभाल रहे होते हैं, बस हमारी आंखें बंद होती हैं। मां ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। बस बेटा, यही समझ जीवन बदल देती है। दीपेंद्र ने भी उस बात को सुना। वह बोला, मां, सच कहूं तो उस दिन अस्पताल में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अकेला हूं, लेकिन अब समझ आया कि मैं अकेला था ही नहीं। कुछ पल के लिए तीनों चुप हो गए। फिर दीपेंद्र ने कहा, जिस दिन इंसान समझ जाता है कि सद्गुरु का हाथ उसके सिर पर है, उस दिन डर कम हो जाता है। घर में अब रोज सुबह सिमरन होने लगा।
दीपेंद्र और नेहा दोनों अपनी माँ के साथ बैठते। किसी के घर में खुशी आती तो शुक्राना, किसी परेशानी से राहत मिलती तो शुक्राना, किसी की मदद करने का मौका मिलता तो उसे भी मालिक की सेवा समझकर करते। नेहा में सबसे ज्यादा बदलाव आया था। जो लड़की कभी कहती थी मैं किसी बाबा को नहीं मानती, वही अब अपनी सास से कहती थी मम्मी जी, आज सिमरन थोड़ा ज्यादा कराइए। माँ मुस्कुराकर कहती बेटा, सिमरन कोई किसी को कराता नहीं, यह तो अपने मन की बात है। नेहा कहती तो फिर आप मेरे साथ बैठ जाना। मां कहती जरूर बेटा। एक दिन दीपेंद्र ने अपनी मां से कहा मां, आप हमेशा कहती थीं कि अच्छी खबर मिले तो शुक्राना करना चाहिए, अब मुझे लगता है कि बुरी खबर में भी शुक्राना करना चाहिए। मां ने पूछा क्यों? दीपेंद्र बोला क्योंकि हमें नहीं पता कि जिस घटना को हम बुरा समझ रहे हैं उसके पीछे मालिक की कौन सी बड़ी मेहर छिपी है। मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा बेटा, तूने अब मेरी बात सच में समझी है। दीपेंद्र ने मां के पैर छू लिए। मां, आपने मुझे जन्म दिया था, लेकिन उस दिन बाबा जी ने मुझे नई जिंदगी दी। मां ने बेटे को गले लगा लिया। और सच कहें तो मां का दिल बेटे के लिए कितना कोमल होता है, यह उस दिन फिर दिखाई दिया। जिस बेटे ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया था, उसी बेटे को वह बिना किसी शिकायत के गले लगा रही थी। जिस बहू ने उसे दुख पहुंचाया था, उसी बहू को उसने अपनी बेटी की तरह स्वीकार कर लिया था। क्योंकि मां के दिल में हिसाब नहीं होता, वह बस अपने परिवार की खुशी चाहती है। समय बीतता गया। दीपेंद्र की जिंदगी फिर सामान्य हो गई, लेकिन अब उसकी प्राथमिकताएं बदल चुकी थीं। काम जरूरी था, परिवार जरूरी था, लेकिन सबसे ऊपर उसके मन में सद्गुरु के प्रति विश्वास था। नेहा भी अब हर सुबह सिमरन करती, और जब भी कोई अच्छी बात होती वह खुद कहती शुक्राना बाबा जी। मां यह सुनकर मुस्कुराती। एक दिन नेहा ने अपनी सास से कहा मम्मी जी, उस दिन अगर अस्पताल में वह खुशबू ना आती और दीपेंद्र को वह अनुभव ना होता तो शायद मैं कभी नहीं समझ पाती। मां ने कहा बेटा, हर किसी के लिए मालिक का रास्ता अलग होता है। किसी को शब्द से समझ आती है, किसी को अनुभव से, किसी को सेवा से, और किसी को किसी घटना के माध्यम से। नेहा बोली लेकिन मैं एक बात जरूर मान गई हूं। मां ने पूछा क्या? नेहा ने बाबा जी की तस्वीर की तरफ देखकर कहा सच्चे मन से की गई अरदास कभी बेकार नहीं जाती। मां ने कहा बस यही विश्वास संभाल कर रखना। उस दिन से उस घर में एक नया नियम बन गया। हर सुबह तीनों कुछ समय सिमरन करते और रात को सोने से पहले पूरे दिन के लिए शुक्राना करते। दीपेंद्र कहता आज काम अच्छा हुआ, शुक्राना। नेहा कहती आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहा, शुक्राना। मां कहती आज मेरे बच्चे मेरे पास बैठे, शुक्राना। और फिर तीनों मुस्कुरा देते। लेकिन एक रात दीपेंद्र ने अपनी मां से एक सवाल पूछा मां, अगर उस दिन मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो? मां कुछ देर चुप रही, फिर बोली शायद तू अभी भी अपने रास्ते से दूर होता। दीपेंद्र ने सिर झुका लिया। तो क्या वह हादसा बुरा था या अच्छा? मां ने कहा बेटा, हमें किसी घटना को तुरंत अच्छा या बुरा कहने का अधिकार नहीं। हमें तो बस इतना पता है कि उस घटना के बाद तेरी जिंदगी बदल गई। दीपेंद्र ने कहा और नेहा की भी। नेहा ने पीछे से सुन लिया। वह मुस्कुराकर बोली मेरी तो पूरी जिंदगी बदल गई। तीनों हंस पड़े। फिर नेहा ने बाबा जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ दिए। बाबा जी, मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं था, लेकिन आपने मुझे भी संभाल लिया। मां ने कहा यही तो सद्गुरु की मेहर है बेटा। उसके बाद दीपेंद्र ने अपनी मां से एक वादा किया मां, चाहे जिंदगी में कितनी भी परेशानी आए, चाहे कितनी भी तरक्की हो, चाहे कितना भी व्यस्त हो जाऊं, मैं सिमरन और शुक्राना कभी नहीं छोड़ूंगा। मां ने कहा मुझे तुझसे बस यही चाहिए। नेहा ने भी कहा और मैं भी। दीपेंद्र ने उसकी तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखा। अब उस घर में सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं था, वहां एक ही विश्वास जुड़ चुका था। मां की अरदास, बेटे का विश्वास और बहू की नई श्रद्धा। तीनों को अब समझ आ चुका था कि जिंदगी में सुख केवल पैसा, मकान या सुविधाओं से नहीं मिलता। सच्चा सुख तब मिलता है जब मन को कोई सहारा मिल जाए, और उस घर ने यह सहारा सद्गुरु के चरणों में पाया था। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस साखी से एक बात बहुत गहराई से समझ आती है। कभी
कभी हमें लगता है कि हमारा अपना इंसान हमसे दूर हो गया है। हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं, बहस करते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमारी बातें नहीं बदल सकती। वहां सिर्फ अरदास काम आती है। उस मां ने अपने बेटे को डांटकर नहीं बदला, उसने अपनी बहू से लड़कर उसे नहीं बदला। उसने सिर्फ एक काम किया, उसने अपना सिर सद्गुरु के चरणों में रख दिया, और फिर समय ने वह कर दिखाया जो उसकी ताकत से बाहर था। इसलिए अगर आपके जीवन में भी कोई अपना सद्गुरु से दूर है, तो निराश मत होना, किसी पर अपनी भक्ति मत थोपना, किसी से लड़ना मत। बस सच्चे दिल से अरदास करना और अपना विश्वास बनाए रखना, क्योंकि हमें नहीं पता कि मालिक कब, किस रूप में और किस घटना के माध्यम से किसी की आंखें खोल दे। और इस परिवार की सबसे बड़ी सीख यही थी, जिसे मां अपनी आंखों के सामने खोती हुई समझ रही थी। सद्गुरु ने उसी बेटे को फिर से उसकी मां की गोद में लौटा दिया, और सिर्फ लौटाया ही नहीं, उसके मन में वह विश्वास भी लौटा दिया जो धीरे धीरे कहीं खो गया था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर इस साखी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको भी लगता है कि सद्गुरु की मेहर और अरदास इंसान की जिंदगी बदल सकती है, तो इस वीडियो को अभी लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, ताकि ऐसी ही भावपूर्ण और सीख देने वाली साखियां जब भी हमारे चैनल पर आएं, उनकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट में दिल से राधा स्वामी जी जरूर लिखिए। साथ ही हमें यह भी बताइए कि आप किस शहर और किस राज्य से इस साखी को सुन रहे हैं। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें ये एहसास कराता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में बैठी साध संगत इस परिवार की तरह सद्गुरु के प्रति अपना विश्वास बनाए हुए है। और अगर आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो सद्गुरु से दूर है, तो उसके लिए आज एक बार सच्चे दिल से अरदास जरूर करना, क्योंकि शायद आपकी वही छोटी सी अरदास किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए।